बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मंसूर अहमद खान साहब आज हमारे मेहमान हैं। मंसूर अहमद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जब वहाँ पे वो कब्जा कर रहे थे काबुल में, तो उस वक्त मंसूर साहब जो है वो काबुल में पाकिस्तान के सफीर थे। इससे पहले जब दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, तो मंसूर साहब उस वक्त से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर थे, और ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट थे जो मंसूर साहब ने ये सारा जो है ना वो मंजर सारा देखा है। तो अब आजकल फिर अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात जो है वो भी बड़े कशीदा माहौल में जा रहे हैं। 2 दिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कुछ फैसले हुए। तो आज हम मंसूर साहब के साथ इन तमाम जो ये मामलात हैं इन पे गुफ्तगू करेंगे। मंसूर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये जैसे मैंने जिक्र भी किया, जब ये दोहा में मुआहदा हो रहा था, तो इमारत इस्लामी और अमेरिका के दरमियान, तो उस वक्त आप काबुल में पाकिस्तान के सफीर थे। तो जी जो उस वक्त ये सारा मंजर आपके सामने है। फिर तालिबान जिस तरह 15 अगस्त को उन्होंने काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर बड़े जो है ना एक पॉजिटिव सिग्नल्स यहाँ से गए। इमरान खान साहब की हुकूमत थी। यानी अब यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने कहा कि तालिबान ने जो है ना गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। तो यहाँ पे काफी जश्न मनाया गया, लेकिन उसके बाद हमने जो हालात देखे, यानी जो पिछले तकरीबन साल, जी। 1.5 साल में, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो अंदाजा या गलत लगाया गया था, तो ये अचानक से क्या हो गया है कि बिल्कुल जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीजें रिवर्स हो गई है। जी देखिए, जब से जो गैर मुल्की अफवाज, नेटो और यूएस की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थी गुज़िश्ता 20 साल में, तो पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा कि एक अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं है और सियासी हल है। और उसी सिलसिले में जब गुज़िश्ता चंद सालों में दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उससे ये तवक्को पैदा हुई थी। और जब दोहा में एग्रीमेंट भी हुआ, यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट, तो उससे ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में एक तो अफगानिस्तान के अंदर हालात अमन की तरफ जाएंगे, और उससे अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान जो कि बहुत ही करीबी हमसाया है, बहुत करीबी लोगों के दरमियान एथनिक या रिलीजन की बेसिस पे या बॉर्डर के बेसिस पे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनमें भी हम आहंगी आएगी, इनमें भी स्ट्रेंथ आएगी। और जी पाकिस्तान जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहा था गुज़िश्ता हुकूमतों से भी, हम ये मामलात अशरफ गनी साहब की हुकूमत जब थी या उससे पहले कारजी साहब की हुकूमत थी, तो हम ये मुस्तकिल तौर पर उठाते थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है टीटीपी की तरफ से या बलूच इंसर्जेंट्स की तरफ से, इस किस्म के ग्रुप की तरफ से जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और फिर अफगानिस्तान जी की सरजमीन में जाके पनाह लेते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आप सही कह रहे हैं कि जब 15 अगस्त को अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो हमारी हुकूमत की, हमारी न सिर्फ हुकूमत की बल्कि पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी की ये तवक्को थी कि जी जी अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, टेररिज्म का अफगानिस्तान के अंदर से भी खात्मा होगा, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे। उस तरह से प्रोग्रेस, आप सही कहते हैं, नहीं हो सकी। और पाकिस्तान में अब ये जो रिन्यूड वायलेंस आई है और टीटीपी की तरफ से थ्रेट्स आए हैं, और वो रोजाना नई नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी, तो जो कि काफी तशवीशनाक हैं। मेरे ख्याल में टीटीपी, हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि टीटीपी एक एंटी स्टेट ग्रुप है, जिसने, जी जी जो पाकिस्तान की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, दुनिया की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। और इससे निपटने के लिए हमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है, जिसमें हम हमारे अपने टेरिटरी में मिलिट्री एक्शन है, लेकिन साथ ही हमें किसी ना किसी तरह अफगान तालिबान की हुकूमत जो है, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि अब अफगान तालिबान एक ग्रुप नहीं है बल्कि वो एक हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जी अफगानिस्तान की जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ इस किस्म की एक एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक टेररिज्म का खात्मे की तरफ दोनों ममालिक ताउन नहीं करेंगे, जो हमारी वाइडर रिलेशनशिप है, जिसमें लोगों के ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, रीजनल कनेक्टिविटी है, इन मामलात में हम फायदा नहीं उठा सकेंगे।
अच्छा, तो ये जो अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपकी नजर में भी है कि जैसे मैंने कहा भी कि बिल्कुल चीजें जो है रिवर्स हो गई हैं, तो ये मामला कहाँ पे खराब हुआ? ये जो पॉलिसी थी उसके अंदर कोई मतलब कुछ सुकमता या क्या वजह थी, या अंदाजे गलत लगाए गए थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, हमें अगर इस मामले का एक बहुत जायजा लें, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें इस मामले की, तो जब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद सालों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पे एपीएस की ट्रेजेडी और उस वक्त जो वाकयात हुए थे, उसके बाद एक एक्शन लिया था और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान ने शुरू किया था। लेकिन मेरा ख्याल है सिक्योरिटी की फील्ड में और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं जिसमें इस मामले को डील करना था, उसमें मेरा ख्याल है कि कहीं कोई कोताही हुई और पाकिस्तान में इस मामले से कहीं नजर उठाई गई। और फिर जब अफगान तालिबान ने जब अपना इक़्तिदार संभाला अफगानिस्तान में, तो उस वक्त जो तारीख तालिबान के साथ एक छोटा सा डायलॉग, कुछ अरसे के लिए डायलॉग के कुछ राउंड्स भी हुए, उस वक्त भी मेरा ख्याल है इस पे जितना गौर व खौज होना चाहिए था कि हम्म। किस तरह का डायलॉग हम करें अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से, यानी अफगान तालिबान से, क्योंकि वो एक हुकूमत है, और किस तरह का डायलॉग या किस तरह के कॉन्टेक्ट्स किए जा सकते हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो मेरा ख्याल है वहां पे थोड़े से गैप्स, आपको थोड़ा सा खिला नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल में बहुत जरूरी है कि देखें, ये इस टेररिज्म के इशू को हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता। अगर हमने एपीएस के बाद एक मुहिम चलाई थी, तो उसको किसी तरह से हम एक हतमी खात्मे तक पहुंचाएं। इसी तरह अगर हमने अब इस टेररिज्म के एक्शन जो टीटीपी के अगेंस्ट लेना है, उसमें उसको एक अंजाम की तरफ लेकर जाना है, तो मेरा ख्याल है एक हमागीर सोल्यूशन होना चाहिए। मिलिट्री एक्शन मिलिट्री एक्शन जी। के साथ ही आपको कुछ पॉलिटिकल एक्शंस, कुछ री इंटीग्रेशन, कुछ डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्शंस भी, जो हमारे कबायली एरियाज जो होते थे, जो आपके केपी का हिस्सा हैं, उनके लिए लेने पड़ेंगे। उसके बगैर मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के बगैर इस मामले से हम इसी तरह हर चंद साल बाद फिर हमें हमारे सामने ये खतरा आता रहेगा। अच्छा मंसूर साहब, ये जो 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो एक बयान भी सामने आया है, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके भी बड़े जो है ना बयानात आ रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा आर्मी लीडरशिप है, आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे, अब जो है ना वो यानी ऑपरेशन होगा जिस तरह भी होगा। जाहिर है कि अब यहाँ पे वो टीटीपी जो है, पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे वो काबिज हो, लेकिन ये टारगेटेड अटैक्स करते हैं, उनकी स्लीपर सेल्स है, स्लीपर सेल्स को ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो अभी ये जो पॉलिसी है कि जैसे कहा गया कि जीरो टॉलरेंस है जी दहशतगर्दी के हवाले से, तो अब उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि एक बात ये भी आई कि अफगान टीटीपी के बजाय अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये जो मौजूदा अभी जिस तरह पॉलिसी के वो खदोखाल कुछ हमें अखबारात में इधर उधर रिपोर्ट्स वगैरह में आई है, ये अब ठीक है? मतलब ये वाली पॉलिसी ठीक रहेगी? देखिए, ये तो पाकिस्तान की जो स्टेट है या पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हुकूमत और सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस, उनका डिसीजन है। क्योंकि हम्म। टीटीपी एक ग्रुप है और टीटीपी के साथ किस किस्म के की एंगेजमेंट या किस किस्म के कॉन्टेक्ट्स रखने हैं, और अगर वो उन्होंने चूंकि बहुत सख्त पोजीशन ली है और बहुत हमारे शहरियों के खिलाफ और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बहुत से एक्शंस लिए हैं उसमें, जिसमें बहुत शहादतें हुई हैं, तो ये तो पाकिस्तान का राइट है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ किस किस्म के एक्शंस लेता है, मिलिट्री एक्शन लेता है। और वो पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने हमारे अपने टेरिटरी में, बॉर्डर एरियाज में, वो या जिन जिन एरियाज में इनके स्लीपर सेल्स या ये लोग मौजूद हैं, हमें वो एक्शन भी लेने चाहिए। साथ ही क्रॉस बॉर्डर जो इनकी मूवमेंट है उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अफगान तालिबान के साथ जो है, या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, देखें अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, हमसाया मुल्क है, लेकिन एक आजाद मुल्क है। उनके हमारे साथ बहुत गहरे रवाबित हैं, और जी। उनके साथ उनकी उनकी अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स और कमांडर्स अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में मौजूद हैं, उनके वहां पे ग्रुप्स को पनाह मिलती है, तो इसके खात्मे के लिए भी अफगान तालिबान या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की सपोर्ट की हमें जरूरत रहेगी।
इसलिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ जो अफगान हुकूमत के साथ जो एंगेजमेंट है, हमें उसमें एक रवादारी, एक एहतियात का दामन भी साथ रखना होगा, क्योंकि ये दो मुल्कों के रिलेशंस हैं। और हम इसमें किसी किस्म का तातुल या किसी किस्म की खराबी अगर रिलेशंस में पैदा होती है, तो हमारे ओवरऑल जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं इनको अफेक्ट करेगी। और जो हमारा फिर विजन है जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की तरफ जाने का, रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाने का, वो अफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ तो एक्शन हुकूमत वक्त और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, वो जो एक्शन जी। लें, कौम की सपोर्ट उनको रहेगी, क्योंकि टेररिज्म का खात्मा बहुत जरूरी है। लेकिन अफगान तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट है उसमें मेरा ख्याल है एहतियात, सेंसिटिविटी को मलहूज रखने की जरूरत है। अच्छा, तो मंसूर साहब, अब उसमें एक बड़ा सवाल ये है ना कि जो टीटीपी के ठिकाने हैं या उनकी लीडरशिप है, वो हम सबको पता है कि वो सरहद पार अफगानिस्तान में है। तो जी जाहिर है कि अब फिर अगर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह के कुछ इंडिकेशंस भी दी है कि अगर ये इस तरह हमले जारी रहे तो फिर सरहद पार भी कार्रवाइयां हो सकती है। तो आप क्या कहते हैं, सरहद पार भी कोई कार्रवाई फिर कोई इम्कान है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में कि अभी तक उन्होंने जो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म का एक्शन का राइट महफूज रखता है। पाकिस्तान अपने आप को टेररिज्म से बचाने के लिए, टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन एक्सप्लिसिटली कोई ऐसी बात डेलिबरेटली इस स्टेटमेंट में नहीं की गई कि पाकिस्तान किसी किस्म का एक्शन अफगान टेरिटरी पर लेने का इरादा रखता है या ले सकता है। और मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सॉवरेन ममालिक हैं, और ये जो बॉर्डर है ये हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, दुनिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है। तो इस जी जी। हकीकत को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान जो कि जिस किस्म के भी पाकिस्तान एक्शन ले, वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होने चाहिए। ज्यादा फोकस मेरा ख्याल है हमारा होना चाहिए किस तरह इस ग्रुप के बड़े लीडर के जो कि जहां जहां प्रेजेंस है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ एक्शन। और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जहां जहां हम क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स को रोकने का एहतमाम कर सकते हैं, उसमें भी हमें अफगान तालिबान के साथ क्लोज एंगेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। वरना आपने देखा है कि बॉर्डर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, नाखुशगवार वाकयात शुरू हो जाते हैं। और फिर जो अफगान सॉइल पे जो मौजूदगी है ना, देखें ये बहुत फोर्सफुली अफगानिस्तान के साथ टेकअप करने की जरूरत है कि हम्म। आपकी कमिटमेंट थी दोहा में और थ्रू आउट द पीस प्रोसेस कि अफगानिस्तान की सॉइल कभी भी किसी भी मुल्क के खिलाफ, और खास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत करीबी हमसाया मुल्क है, इसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। और मैं जब वहां मौजूद भी था और हमारी जो एंगेजमेंट या हमारी लीडरशिप की, जो अफगान तालिबान की लीडरशिप से एंगेजमेंट होती थी, वो इस बात को बरमला रिपीट करते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म तरह से वो अफगान सॉइल को नहीं यूज होने देना चाहते। और वो ये भी कहते हैं कि टीटीपी के इशू पर भी वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब वक्त है कि हम्म। उनसे कहा जाए कि ये मदद साफ नजर आनी चाहिए, ये मदद वाज़ेह रिजल्ट्स आने चाहिए इसके। और वो लोग जो कि पीसफुली पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, सेटलमेंट रीसेटलमेंट चाहते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको वापस आने की जो सहूलियात हुकूमत मुहैया कर सकती है वो होनी चाहिए। लेकिन वायलेंस और टेररिज्म को उनको तर्क करना होगा टीटीपी को। अभी तक उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं वो काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं, काफी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो हम्म। इस सूरत में मेरा ख्याल है कि सिचुएशन काफी गंभीर दिखाई देती है। और इसलिए भी मेरा ख्याल है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से किसी किस्म की बड़ी साफ एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये हमारे मैसेजेस बड़े साफ तरीके से कन्वे किए जाएं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की कि वो जो यानी इमारत इस्लामी है, उन्होंने तो ये अमेरिका के साथ भी वादा किया है, वो मुआहदे में भी, दोहा मुआहदे में भी, कि वो अपने जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वो जी बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है ना, क्योंकि अब 5 मरतबा तो हमारी फौज जो है वो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुकी है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अब जो टीटीपी और जो अमारत इस्लामी का ताल्लुक है, वो तो हम जानते हैं कि वो तो एक ही नजरिए के लोग हैं। जो टीटीपी है वो तो अलकायदा और जो अमारत इस्लामी है उनकी बनी हुई तंजीम है, क्योंकि उनके अमीर जो है मुफ्ती नूर अली महसूद खुद कहते हैं कि ये उन्होंने ये तंजीम बनाई थी।
तो क्या अब ऐसा कोई हमें तो इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता कि किसी स्टेज पे जो है ना हमारा इस्लामी टीटीपी के खिलाफ अगर ये कार्रवाइयां होती तो उनके खिलाफ वहां कोई कार्रवाई भी कर सकती है? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टीटीपी के फाइटर्स, कमांडर्स, उनकी लीडरशिप के कुछ लोग वहां मौजूद हैं, हम्म। मौजूद रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। हमारे जो कुछ डिट्रैक्टर्स हैं अफगानिस्तान में, खसूसन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट की गई वहां पे इस किस्म के एसेट्स में, तो वो तो मौजूद है। हम गुज़िश्ता हुकूमत से भी टेकअप करते रहे और इस हुकूमत से भी टेकअप करते रहे हैं। और जब इस हुकूमत ने, अफगान तालिबान की मौजूदा हुकूमत ने, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने वहां पे डायलॉग के लिए अपने ऑफिस पेश किए, अपनी फैसिलिटेशन पेश की, तो इससे साफ जाहिर है कि वो लोग वहां मौजूद हैं। 3-4 राउंड वहां पे डायलॉग के हुए। तो बिल्कुल। इससे इससे साफ जाहिर है, इसमें तो कोई इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां मौजूद नहीं है। लेकिन मसला ये है कि किस तरह से उनको वो जो एंटी पाकिस्तान एक्शंस कर रहे हैं उस पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है उनसे। हम्म। उसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्शन डायलॉग के दौरान डिस्कस भी होते रहे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, हमारे या हमारे इदारों के। और मेरा ख्याल है उसी डायरेक्शन में मजीद बातचीत अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ करने की जरूरत है कि अगर ये खत्म नहीं होंगे, ये अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी या वहां से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस, तो फिर वो किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरे एरियाज में रवाबत बढ़े। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा इरिटेंट या एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी रिलेशंस में मौजूद रहेगी। तो मेरा ख्याल है अफगान जो तालिबान की लीडरशिप है वो इस बारे में मेरा ख्याल है कि सेंसिटिव है। और इसलिए मैं ये बार बार बात कह रहा हूं कि उनके साथ एंगेजमेंट की जरूरत है। और उनके साथ एंगेजमेंट पॉलिटिकल लेवल पे भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और उनके साथ एंगेजमेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस की भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि इसके अलावा हम्म। मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप मिलिट्री किसी अप्रोच के जरिए कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उससे मेरा ख्याल हालात मजीद तशवीशनाक भी हो सकते हैं। आज आपके ये नोटिस में होगा कि आज टीटीपी ने जो है ना एक बयान जारी किया है जिसमें ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसके तनाजुर में मतलब उस तंजीम ने जो है ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ओपन जो है ना जी एक डायरेक्ट थ्रेट दी है कि अगर आप लोग इस तरह हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे तो फिर हम सोच रहे हैं कि आप भी कार्रवाई करें। अब ये जी अब थोड़ा सा सियासी सा सवाल है, लेकिन अब ये देखें जी ना जी कि शिद्दत इसके अब आने यानी इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात भी करीब है। पहले से जो है ना सिक्योरिटी के हालात खराब थे, तो इस लेटर को आप जो है ना आने वाले वक्त के तनाजुर में कैसा देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी जो आज की स्टेटमेंट है ये बहुत वाज़ेह करती है कि देखिए, टीटीपी किसी एक पार्टी या दो पार्टियां या किसी एक सेगमेंट पाकिस्तान की सोसाइटी के उसके लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए खतरा है। और हम्म। इसलिए इसको चूंकि ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है पाकिस्तानी स्टेट की नजर में, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, यूएस की तरफ से भी, तो मेरा ख्याल है और दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में ममालिक हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि टीटीपी के खिलाफ एक टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को वाकई एक बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है टीटीपी के खिलाफ। और टीटीपी के जो जहां जहां भी सेल्स, स्लीपर सेल्स या प्रेजेंस उनके फाइटर्स की मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, वहां पे एक बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन साथ ही मैं दोबारा उस तरफ आऊंगा कि इस किस्म की जो उनकी स्टेटमेंट है, अब इसके बाद पाकिस्तान का केस और स्ट्रांग हो गया है। अगर हम अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जब बातचीत करें और उनसे पूछें कि वो इस स्टेटमेंट को किस तनाजुर में देखते हैं जब जी। के टीपी की तरफ से इस तरह की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और मेरे ख्याल में ये इस बात पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि टीटीपी एक टेररिस्ट एंटिटी है। और उसके पुराने एक्शंस भी ये बता रहे हैं, और उसकी जो नई थ्रेट्स हैं वो भी हमारी सियासत के लिए, हमारे पॉलिटिक्स के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे सूबों के लिए, हमारे मरकज के लिए एक खतरनाक हैसियत रखते हैं।
मंसूर अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।